टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। राजस्व लेखपाल भर्ती का जो बदला हुआ पैटर्न है उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें 3 शॉर्ट पेपर भी मिल जाएंगे, पिछली भर्तियों के 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी बुक में मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती की और भी बुक्स आती हैं, जैसे अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे, यहाँ पर इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट आता है। ग्राम समाज एवं विकास, सामान्य ज्ञान और हिंदी वगैरह की सामान्य ज्ञान जानकारी की अलग से भी बुक्स आती हैं। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी हैं। आप लोग अगर चाहें तो इन बुक्स को भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉमन कट ऑफ की। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। कल विद्यार्थियों ने प्रयागराज में एक कैंडल मार्च निकाला था। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से ये मार्च हुआ था और उसको लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में कॉमन कट ऑफ जारी करने की मांग की गई है। इसके समर्थन में प्रतियोगियों ने सलोरी में बृहस्पतिवार को मोमबत्ती मार्च भी निकाला और अन्य विसंगतियों को भी दूर करने की मांग की है। संयोजक पंकज पांडे ने कहा कि इन मांगों को लेकर के लगातार अभियान जारी रहेगा। वहीं पर अन्य मांगों के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉमन कट ऑफ तो रखी जाए कि एक 70% 50% जो भी हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का चयन हो सके। साथ में संयुक्त भर्ती प्रणाली, जिस तरीके से बिहार में एक एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है, जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आई है और उसमें हज़ारों पद हैं, उसी तरीके से एक यहाँ पर कंबाइंड भर्ती है जिसमें लेखपाल, वीडियो, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, इस तरीके की जो समान योग्यता वाली भर्तियां हैं उनका विज्ञापन एक साथ जारी हो। भर्ती में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, अध्याचन वगैरह में जिससे भर्ती फंसे ना, यानी कि ना तो विज्ञापन में कोई त्रुटि हो, विद्यार्थियों की मांग है, और ना ही आंसर की वगैरह में कोई त्रुटि जिससे भर्ती फंसे। इन मांगों को लेकर के कल प्रयागराज में विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला था। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में भी सुधार हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, अपनी बात जरूर रखिए। और केवल यही एकमात्र उत्तर प्रदेश में ऐसा चैनल है जो सभी विद्यार्थियों की छोटी छोटी बातें भी रखता है। चूंकि ये चैनल ही आप लोगों का है, ये देखिए। और कॉमन कट ऑफ को लेकर के अभी इसके पहले विद्यार्थियों ने प्रयागराज में मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से भी ज्ञापन दिया था और यूपी ट्रिपल एससी में भी कुछ विद्यार्थियों ने जाकर के ज्ञापन दिया। और ऐसा इसलिए विद्यार्थी कर रहे हैं क्योंकि इस साल यूपी ट्रिपल एससी से ज़्यादा ही भर्तियों के विज्ञापन जारी होने हैं और ये चुनावी वर्ष है और लगभग 40 से 50 हज़ार भर्तियाँ हो सकता है कि नए विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिले। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी छात्र हों, और जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरीके की ऑथेंटिक और सॉलिड न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस की एक और भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी होने जा रहा है। भर्तियाँ शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में और लिखा है 15 जनवरी तक विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है। फिलहाल अभी 200 पदों के लिए विज्ञापन निकाले जाने की योजना। मैं बताऊं, विज्ञापन ये लोग 200 का निकाले चाहे 100 का निकाले, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोचिएगा कि पद का मैं आवेदन ना करें। पद निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, जिस तरीके से पिछली दोनों भर्तियों में बढ़े इस बार भी बढ़ेंगे और परीक्षा के परिणाम तक पदों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आगामी वर्ष में पीसीएस की 3 भर्तियों के लिए एक साथ प्रक्रिया जारी रहेगी। पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा हो चुकी है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में है। मुख्य परीक्षा का परिणाम फरवरी में संभावित है। इसके अलावा पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और मेंस के लिए आवेदन भी मांग लिए गए हैं। लिखा जल्द ही मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी इसकी। और नीचे लिखा है कि इसी क्रम में पीसीएस 2026 के लिए आवेदन की तैयारी की जा रही है। कोई अड़चन नहीं आई तो 15 जनवरी तक 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। आयोग के अफसरों का कहना है कि विगत 2 भर्तियों की तरह इस बार भी 200 पदों के लिए विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन बाद में जो पदों को शामिल कर लेंगे, पद बढ़ जाए। आपको मैं एक बात और बता दूं कि लगभग 160 भर्तियों का या 200 के आसपास, 160 या 200 के आसपास खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन निकलेगा फरवरी के महीने में। जनवरी में आपका ये विज्ञापन निकलेगा पीसीएस का और फरवरी में आपका आ जाएगा खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि भर्तियों का विज्ञापन पहले ही निकल चुका है। और इसके बाद में जो अन्य भर्तियां हैं जैसे पीसीएस में अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे वो क्लियर हो जाती हैं तो वो उसका विज्ञापन निकलेगा और आरओ एआरओ भी आप लोगों को 2026 में ही देखने को मिलेगी।
और यहाँ पर ये कि कैसी सूचना देखिए, पत्नी ने ये कुल्हाड़ी से 26 बार कर निपटा दिया। पिठूर थाना क्षेत्र की पत्नी का नाम यहाँ पर चर्चा में है वीरांगना। तो घर में कोई ऐसी चीज़ ना रखें कुल्हाड़ी उल्हाड़ी, सभी लोग सतर्क रहें और ऐसी वीरांगनाओं से थोड़ा सा बच कर रहें। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग तो अभी बंद ही है, अब अगले वर्ष यानी कि जनवरी में ही सब निर्णय होंगे और जनवरी में टीईटी तो होना नहीं है, लेकिन बेहतर होता कि जो चेयरमैन है, जैसी कि उम्मीदें की जा रही थी, क्लियर कर देते, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया। यहाँ पर लिखा भी है, युवाओं को उम्मीद थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में पहली बैठक में ही टीईटी के आयोजन को लेकर स्पष्ट निर्णय आएगा। और सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही ये बात उठाई गई थी कि छात्रों को फिर से कन्फ्यूज किया गया। और लिखा है कि परीक्षा नियंत्रक से लेकर के परीक्षा तिथि निर्धारित करने के लिए अन्य आयोगों एवं भर्ती संस्थाओं के परीक्षा कैलेंडर का अध्ययन करके समय सारणी जल्द ही। अरे उस समय सारणी ठीक है, देख लेना, जब करवाना करवा लेना, लेकिन जो रद्द करना है पहले उसके बारे में तो बता दीजिए ना कि क्लियर कि भाई ये परीक्षा भी नहीं होगी। ये लोग सोच रहे हैं ना कि छात्रों का आक्रोश कहीं बढ़ा ना जाए, तो इसको रद्द करके नई तारीख बताएं, तब ज़्यादा सही रहेगा। एक साथ केवल कैंसिल के नोटिस न जारी करें, ये है मामला। हमेशा शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस तरह की होशियारी करी है और कई बार फर्जी तारीखें घोषित करता रहा है। उसको पता भी नहीं था कि अगली परीक्षा कब होगी, लेकिन एक नोटिस रद्द करके और इस तारीख को टीजीटी होगी, फिर इस तारीख को ना होकर के इस तारीख को टीजीटी होगी। तो लड़की सोचती थी चलो ठीक है, 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, और यही होता रहा। अगली सूचना है नई टीजीटी पीजीटी को लेकर के। तो आज जैसा कि जानकारी दी गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से कि ई अध्याचन का जो पोर्टल है वो बनाया गया है एनआईसी के द्वारा और उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो टेस्टिंग में फेल हो गया है। इसने जो पूरा का पूरा जो प्रोफार्मा है वो लोक सेवा आयोग का इसने ले लिया था और उसमें जैसे एज वगैरह रहती है लोक सेवा की भर्तियों में, तो इसमें 40 साल की एज इसमें भी कर रहा था। 40 साल से अगर ज़्यादा एज तो नहीं ले रहा था अधिकाचन। तो इस तरीके की चीज़ें थी, तो उसको में सुधार किया गया है। लिखा कि दर्जनों कमियां हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी तथा प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए तैयार ई अध्याचन पोर्टल में परीक्षण के दौरान करीब 1 दर्जन कमियां सामने आई हैं। इन कमियों को नोट करके शिक्षा निदेशालय शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दूर करने के लिए एनआईसी को लखनऊ भेज दिया है और इसमें राजकीय की तरह आवेदन प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा 40 साल लिखी थी, जबकि एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसके अलावा कर्मचारियों की भर्ती के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। इसमें इनका जो पोर्टल बना था उसमें क्लर्क वगैरह के लिए भी था, लेकिन क्लर्कों की भर्ती यहाँ से तो होती नहीं, वो तो UPSSC वगैरह से होगी। तो वही बात यहाँ पर लिखा। इसके अलावा कर्मचारियों की भर्ती के लिए इसमें ऑप्शन था, जबकि यह भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं होती है। वेतन संबंधी सहित कुछ और विसंगतियों से एनआईसी को अवगत कराया गया ग्रेड पे वगैरह को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व की बैठक में एडेड महाविद्यालयों व माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए ई अध्याचन का प्रारूप फाइनल किया गया था। इस प्रारूप तब नहीं देखे थे क्या ये लोग? इस प्रारूप में के अनुरूप कार्मिक विभाग की ओर से एनआईसी से ई अध्याचन पोर्टल तैयार किया गया है और पहले चरण में माध्यमिक की टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य पदों के लिए ई अध्याचन का परीक्षण किया गया। परीक्षण में मिली कमियों को दूर कर निदेशालय और आयोग की मंशा के अनुरूप एनआईसी पोर्टल को अंतिम रूप देगा। इसके अलावा बाद में एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण अभी नहीं हुआ है, तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में देरी लगेगी। देखिए मैंने क्या कहा था आप लोगों से, सबसे पहले टीजीटी पीजीटी पुरानी परीक्षा और यूपीटीटी पर निर्णय होगा, टीईटी और टीजीटी पीजीटी पर निर्णय होगा। ये सब कौन? पुरानी टीजीटी पीजीटी और टीटी के विज्ञापन, इस पर निर्णय होगा, स्थगन पर निर्णय होगा। इसके बाद में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा। इसके बाद में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मामला है वो आगे बढ़ेगा। तो इस क्रम में जो चीज़ें हैं वो चलेंगी और लिखा हुआ है कि अभी इसकी टेस्टिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो अध्याचन आना है लगभग 1250 पद होगा, उसको भी एनआईसी को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और परीक्षण के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ई अध्याचन पोर्टल को फाइनल किया जाएगा। कर्मचारियों की भर्ती का विकल्प हटा दिया जाएगा। कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी, यहाँ से केवल शिक्षकों की भर्ती होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो, चूँकि ऐसा नहीं है पोर्टल बनना है, केवल संशोधन होना है और 15 से 20 दिनों में, सरकारी काम में एक दिन का जो काम होता है उसमें 1 महीना लगता है। और जैसे एक दिन में 4 सिग्नेचर होने कहीं पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होते हैं। फिर एक जगह पास होगा, फिर दूसरी जगह पास होगा, फिर तीसरी जगह छुट्टी हो जाएगी, फिर इस तरीके से मामला घसीटता रहता है। तो कम से कम लगभग 1 महीना लग जाएगा, उसके बाद ही ये पोर्टल बनेगा। पोर्टल बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को जो अध्याचन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग आएगा। पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों में लेट लतीफ़ी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर के छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और छात्रों
ने प्रयागराज में परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग भी की है। ये आज ही का समाचार पत्र है अमर उजाला, जिसमें जानकारी दी गई है कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को हटाने की मांग की गई है। संगठन के शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि देवेंद्र सिंह की नियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए नैतिक एवं कानूनी रूप से उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बैठक में प्रतियोगियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। टीजीटी, पीजीटी समेत अन्य भर्तियां लंबित होने को लेकर के उनमें नाराजगी रही तथा मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक में रितेश गुप्ता, राकेश, नीरज मिश्रा, विशाल सिंह, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। अगली जो सूचना है वो है एडिड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का मामला। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को फिर से बता रहा हूँ कि लाइक करना सभी लोगों को। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए बुधवार देर रात जारी कटऑफ से बड़ी संख्या में भर्तियों के बिहार से यूपी वापसी में जगी है। तो रिजल्ट तो जारी हो गया रेड जूनियर हाई स्कूल का, और इसमें से चूंकि पुरानी भर्ती है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अदर स्टेट में चयनित हैं, उनके यहाँ पर इन्होंने नाम भी दिए हैं बहुत सारे लोगों के। और जिन छात्रों ने आंदोलन किया था, नेतृत्व कर रहे थे जो लोग इस भर्ती को लेकर के, उनमें से भी कई शिक्षक बन गए हैं अदर स्टेट में। और यहाँ पर जो सूची जारी हुई है उसमें भी इन लोगों का नाम है, लिखा भी है कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम है। यहाँ पर लिखा है कि भर्ती के लिए प्रयासरत थे, ताकि ये लोग आंदोलन कर रहे थे और बिहार जा कर के पढ़ाने लगे थे। कट ऑफ में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी शामिल हैं जो वर्तमान में बिहार के विभिन्न जिलों में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। आरा जिले के जगदीशपुर ब्लॉक में प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान के पद पर सैसों के सीपी सिंह सिंगरौर का नाम सामाजिक विषय की सूची में 58वें स्थान पर है। पटना में कार्यरत चित्रकूट की वंशिका दीक्षित और प्रतापगढ़ की प्रज्ञा पांडे का नाम हिंदी विषय की सूची में क्रमशः दूसरे और चौथे स्थान पर है। गोरखपुर की मानसी गुप्ता को सामाजिक विषय में 17वीं रैंक मिली है। सासाराम में कार्यरत बांदा के राम अवतार तिवारी को संस्कृत में 7वीं और बरेली के नितिन शर्मा को संस्कृत में 8वीं रैंक मिली है। भर्ती के लिए आंदोलन करने वाले ज्ञानवेंद्र सिंह का नाम प्रधानाध्यापक की सूची में 41वें पर है। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में पहले सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पद थे, जो बाद में कम कर दिए गए। तो कट ऑफ में पदों के सापेक्ष लगभग दोगुना विद्यार्थियों को शामिल किया गया। लेकिन ये जितने भी अदर स्टेट में चयनित है, ये सारे के सारे वापस आएंगे। कोई बिहार में रह करके नौकरी नहीं करना चाहता है। और सही बात भी है, सभी लोग अपने ही क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं, अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में। तो कट ऑफ तो ज़्यादा गई है, मैंने पहले ही आगाह किया था, पहले भी बताया था। और जो मैंने कट ऑफ बताई थी लगभग वही कट ऑफ गई है। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया था कि सर आप इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों बता रहे हैं। उसके स्पष्ट कारण थे। कुछ भर्तियां देख लीजिए। यूपीएससी ने विज्ञापन जारी किया 451 पदों पर। सीडीएस का विज्ञापन जारी हुआ, 30 दिसंबर लास्ट डेट है। जिनको आवेदन करना हो तो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। बिहार से भी एक वैकेंसी चल रही है, राजस्व कर्मचारी भर्ती 3559 पदों पर। तो जिन विद्यार्थियों को आवेदन करना हो कर लें। पहले इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर थी और अब इसको बढ़ा दिया गया, 15 जनवरी तक ये विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें योग्यता जो है 12वीं पास मांगी गई है, कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आती हो। वहीं पर जिन विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म न भरा हो, उनके लिए एक बड़ा मौका मिला, फिर से दिया गया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिला है दोबारा मौका। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी पात्र छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। समय पर मास्टर डाटा लॉक न हो पाने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को दोबारा अवसर प्रदान करने के मकसद से संशोधित समय सारणी जारी कर दी गई। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।